हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक मामूली सिरप यानी कफ सिरप के कारण राजस्थान के अंदर 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में एक भय और भ्रम की स्थिति बन जाती है कि किसके ऊपर विश्वास करें और किसी के ऊपर ना करें, क्योंकि जब भी ऐसे कोई मामले आते हैं तो उसमें सबसे पहले या तो डॉक्टर फंसता है या फिर जिस मेडिकल स्टोर से आप दवाई लेते हो वो फंसते हैं। लेकिन इन दोनों का इस चीज से या फिर दवाई से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर को यह पता होता है कि कौन सी बीमारी के अंदर कौन सी दवाई देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कब देनी है और ये कैसे काम करेगी। और जो मेडिकल स्टोर से आप दवाइयां लेते हैं उनका भी यही काम होता है कि जो डॉक्टर ने लिखी है वो दवाई आप तक पहुंचाए। इसके अलावा दवाई कैसे बनती है, क्या क्या उसमें मिलाया गया है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी, ये सारा चेक करने का जिम्मा जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां होती है उनका, प्लस या फिर जो सरकार होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि दवाई की सही गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी, उनकी पीएच और उनकी कितनी वो सेफ है मार्केट में जाने के बाद, ये सारा चेक करने का जिम्मा इन लोगों का होता है। क्योंकि डॉक्टर उसी विश्वास पे लिखता है कि हाँ, इस दवाई के अंदर अगर ये मार्केट में आई है तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और उससे जिस पेशेंट को वो लिख रहा होता है उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में अपन यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक दवाई बनती है, वो मार्केट में किस तरीके से आती है, जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों में क्या अंतर होता है और कैसे एक सिरप के कारण जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड है उसके कारण राजस्थान में बच्चों की डेथ कैसे होगी। तो चलिए वीडियो को समझते हैं। देखिए, एक दवाई बनाने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके लिए एक कंपनी, उसके लिए लैब वगैरह पूरा तैयार होता है। बाद में ये कुछ स्टैंडर्ड्स बुक को फॉलो करके एक उसमें सारी विधि लिखी होती है कि कितनी मात्रा में कौन सी दवाई बनानी है, किस प्रकार से बनानी है। तो मैं आसान भाषा में समझाऊं तो इसको आप एग्जांपल ले लीजिए कि एक सब्जी, यानी अपन मान लो पनीर की सब्जी बना रहे हैं, तो मेन उसमें जो पनीर है वो तो मेन अपना मतलब यूं समझ लो कि फॉर्मूला हो गया कि पनीर बनाना है अपने को। लेकिन पनीर के साथ में बहुत सारी चीजें ऐड करी जाती है। उसी तरीके से एक सिरप बनाया जाता है कि जैसे अपन एग्जांपल ले ले डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का ही, तो उसमें जो मेन दवाई हो गई वो तो हो गई डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। उसके अलावा उसमें कुछ ग्रेडियंट एडिक्टिव यूज किए जाते हैं ताकि उसको फ्लेवर दिया जा सके, उसकी मात्रा बनाई जा सके, उसका टेस्ट, पीएच और हर चीज को मेंटेन किया जा सके, उसकी दवाई की गुणवत्ता बनी रहे, वो खराब नहीं हो लंबे समय तक। तो इसके लिए उसमें कुछ एडिक्टिव यूज किए जाते हैं। तो जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाई बनाती है तो दवाई बनाने से पहले उसके पास टेंडर आता है कि इतनी बोतल्स हमें बनानी है किसी दवाई की। जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप को ही हम ले लें कि इसकी 1000 बोतल हमें बनानी है, तो पहले इसको लैब में चेक किया जाता है। बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, क्योंकि एक पूरा बैच तैयार किया जाता है जिनका अलग अलग काम होता है कि ये दवाई को बनाएंगे, कितनी मात्रा में डालनी है, क्या करना है। उपकरणों में ये दवाई बनाई जाती है, उनकी क्वालिटी, उनकी साफ सफाई, हर एक को चेक करने के लिए अलग अलग स्तर पे ऑफिसर्स रखे जाते हैं। तब जाकर के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक दवाई का निर्माण करती है। निर्माण करने के बाद में भी उसके सैंपल, पहले तो हर एक सैंपल को चेक किया जाता है, उसके बाद में कुछ रैंडम सैंपल लेकर के उनको लैब के अंदर चेक किया जाता है। तब जाकर के वहां के ऑफिसर्स उस दवाई को सरकार के पास भेजते हैं। फिर सरकार के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद में फिर उस दवाई को मार्केट में भेजा जाता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ हो सकती है कि यहाँ तो चेक करने में, बनाने में या फिर उसकी मात्रा लेने में या उसमें क्या मिलाया गया है, उसके अंदर अगर कोई गड़बड़ी हो जाए और वो इन ऑफिसर्स या जो चेक करने वाले ऑफिसर्स लगाए होते हैं अगर उनसे ना पकड़ में आए, तब जाकर के दवाई के अंदर कोई गड़बड़ी हो सकती है। अन्यथा ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी दवाई के अंदर अगर वो सही तरीके से बनाई गई है, सही तरीके से उसको टेस्ट किया गया है लैब में और ऑफिसर्स के द्वारा सही से अगर उसका परीक्षण किया गया है और उसके बाद उसको मार्केट में बेचते हैं, तो उसमें गड़बड़ी के चांस 0 यानी ना के बराबर हो जाते हैं। इसी तरीके से उसके बाद में उसी विश्वास के ऊपर
आपको डॉक्टर कोई दवाई लिखता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मार्केट तक वो दवाई आई है तो उसमें किसी प्रकार का नुकसान हो ऐसा उसे नहीं लगता है, तब जाकर के वो पेशेंट को वो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद में आप किसी मेडिकल स्टोर से वो दवाई ले सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि जब भी ऐसे कोई मामले आते हैं तो सबसे पहले घेराव के अंदर या तो डॉक्टर आ जाते हैं, या जहां आप जिस मेडिकल स्टोर से लेते हैं वो मेडिकल स्टोर वाले या वो आ जाते हैं, जबकि इनका उस चीज से लेना देना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि दवाई किस प्रकार से बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, या जिन ऑफिसर्स ने इसको वेरीफाई किया है उनके आधार पर ही तो डॉक्टर दवाई लिखते हैं। दूसरी बात करते हैं कि जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों में क्या फर्क हो जाता है। देखिए, जो दवाई यूज की जाती है दोनों के अंदर, जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन की सिरप एक ब्रांडेड कंपनी बना रही है और एक जेनरिक कंपनी बना रही है, तो दोनों में जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन मिलाया जाता है वो बराबर क्वांटिटी में मिलाया जाता है, वो उसकी मात्रा सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जो एडिक्टिव यूज किए जाते हैं उसके अंदर, जो उसको कलर देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए, उसकी पीएच बनाए रखने के लिए, उसको खराब ना होने से बचाने के लिए, उसकी हर एक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो एडिक्टिव यूज किए जाते हैं उनमें फर्क आ सकता है। उसी के कारण ही कभी कभार कोई दवाई खराब निकल सकती है, या किसी कंपनी के द्वारा जब वो बनाते हैं उस टाइम पे कोई गड़बड़ी हो सकती है, या फिर उसके बाद जो चेकिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो उसको चेक करके वेरीफाई करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनके द्वारा अगर सही ढंग से अगर चेक ना किया जाए या उनसे बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाए, तब जाकर के दवाई के अंदर गड़बड़ी आ सकती है, अन्यथा नहीं। तो जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों में फर्क यहीं पर आता है। एक तो ब्रांडेड दवाइयां होती है, उनका रेट ज्यादा होता है, क्योंकि उनको बनाने में हर प्रकार की साफ सफाई, क्वालिटी, क्वांटिटी, उनकी हर एक गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। उनको जो परीक्षण करते हैं वो भी अव्वल दर्जे के ऑफिसर्स होते हैं, वो चेक करते हैं। इसी कारण से ब्रांडेड दवाइयां थोड़ी महंगी होती है। यूं समझ लीजिए कि जैसे अपन पनीर की सब्जी ऑर्डर करते हैं, अगर मान लो अपन किसी हाईफाई होटल में गए तो वहां पर उस पनीर की सब्जी को बनाने के लिए हर एक चीज का खास ध्यान रखा जाता है, उसको टेस्ट से लेकर उसकी गुणवत्ता, उसकी साफ सफाई, हर एक चीज का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। वैसे ही हम पनीर की सब्जी दूसरी जगह कहीं पर खा रहे हैं, छोटी जगह से, तो फिर वहां पर हो सकता है कि उसको बनाने का ध्यान उतना ना रखा जाए, लेकिन दोनों में पनीर ही प्रेजेंट है, दोनों के अंदर पनीर का यूज किया गया, लेकिन उसको बनाने का तरीका चेंज हो जाता है। इसीलिए जो अगर हाईफाई होटल है तो उसकी सब्जी थोड़ी महंगी होगी, और अगर अपन लोकल कहीं से खा रहे हैं तो उसकी सब्जी सस्ती आती है। यही कारण हो जाता है जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों के अंदर, कि कहीं ना कहीं उनकी जो एडिक्टिव यूज किए जा रहे हैं उनमें दिक्कत हो सकती है, उनमें मतलब वो कम गुणवत्ता के हो सकते हैं। बाकी जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों के अंदर जो दवाई की मात्रा यूज की जाती है, जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन 5 से 15 mg यूज किया जाता है पर 5 ml के अंदर, वो उतना ही डाला जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो एडिक्टिव वगैरह यूज किए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात करें कि एक डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो कि कफ सिरप है, खांसी का कफ सिरप है, सूखी खांसी के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि ये खांसी को एकदम से दबा देता है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ मामला हुआ है, या फिर कहीं ना दिक्कत वही हुई है कि कहीं या तो चेक करने में या उसको बनाने में कहीं गड़बड़ी हुई है, तब जाकर के उन बच्चों के अंदर दिक्कत स्टार्ट हुई है। ऐसे ही एमपी के अंदर भी एक मामले चल रहे हैं कि कफ सिरप के कारण बच्चों की किडनियां खराब हो रही है। उसके अंदर भी क्या हो सकता है कि इशीरिया कोलाई करके एक कीटाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, जो कि नॉर्मली हमारे जीआईटी ट्रैक के लिए अच्छा भी माना जाता है, लेकिन इसके कुछ वेरिएंट आते हैं। अगर उस वेरिएंट के कारण अगर हमारी किडनी में अगर ये कफ सिरप के साथ में पहुंच जाए तो उसके कुछ वेरिएंट आते हैं, उसके कारण HUS यानी हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम जैसी गंभीर समस्या हो जाती है, उसमें ब्लड टूटने लग जाता है, आपकी किडनी फेलियर हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। तो उसके बाद में कुछ समय के बाद में बच्चों की या बड़ों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी दिक्कतें कभी कभार आ सकती है, लेकिन इसमें ना तो किसी डॉक्टर का या फार्मास्यूटिकल का इनका कोई रोल नहीं होता है। हाँ, लेकिन आप जब भी इलाज कराएं किसी विश्वसनीय जगह पर ही इलाज कराएं, क्योंकि
हर चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक सस्ती सिरप के चक्कर में अगर जान चली जाए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।